नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे नेट, जीआरएफ, बीट, स्टेट, झारखंड जेट, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से 4 से 5 प्रश्न गारंटी है कि आएंगे। इसलिए आप सभी लोग रात दिन करके जरूर रट लेंगे एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? तो इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी माना गया जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। सेकेंड है, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास किसे माना गया है? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया। यहाँ पे 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जब पूछेगा सच्चे अर्थों में, तब मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लगाएंगे। और ऐसी सिंपल पूछ देगा हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम ग्रंथ, तो आप इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लगा देंगे। ठीक है, पहला इसी का स्थान आता है। लेकिन यहाँ सच्चे अर्थों में मतलब साहित्यकारों की दृष्टि से, इस नज़र से देखें तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ का स्थान आता है। थर्ड है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? ग्रासा द त्रासी। जो तार सप्ताह का एकमात्र महिला कौन है? शकुंतला माथुर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवित्री मीराबाई को माना गया। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर को माना जाता है। हिंदी का प्रथम केसकार अमीर खुसरो खालिद बारी के लिए जाना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम सभापति कौन है? प्रेमचंद्र। 1936 में इन्होंने इस सभापति का अध्यक्षता ग्रहण किए थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। 10 है, नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI आप इसे लगा लेंगे क्योंकि ये फेमस है और पूरे देश में पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध है। 11 है, आधुनिक हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम को माना गया है। इस है प्रथम विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कब? 11 से 12 जनवरी के बीच में यहाँ पे चली थी 1975 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखेंगे। 13 है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्खनलाल चतुर्वेदी का नाम सर्वोपरि है। 14 है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो शिव सी सिंगर के द्वारा लिखी गई शिव सी सरोज माना गया है। 15 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम इतिवृत्तात्मक ग्रंथ मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई ग्रंथ को माना गया है। 16 है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता पी चिदम्बरम है। 17 है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय थे। 18 है, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामांकन सर्वप्रथम किन के द्वारा और सर्वमान्य है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही। 19 है, प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्तकर्ता तो महादेवी वर्मा का नाम अमर है। 20 है, साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्रथम महिला कृष्ण सोपती को माना गया है। 21, हिंदी साहित्य इतिहास कार सुनिश्चित सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसी का मान जो है से सर्वमान्य माना गया है। 22 है, खड़ी बोली के विकास का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो यह ध्यान रखेंगे वज्र रतन दास के द्वारा लिखी गई है, जो खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास 1941 में लिखी गई थी। 23, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो हरियोध्य के द्वारा लिखी गई है। प्रथम महाकाव्य बोलेगा तो किस चीज भाषा में? तो खड़ी भाषा में। यह भी ध्यान रखेंगे। 24, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा काव्य पद्मावत है। 25 है, चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहप्पा को माना गया है। 26, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई। 27 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। 28 है, हिंदी का प्रथम रचना साहित्यिक
कौन है? तो सरोकाचार्य है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो देवसेन कृत है। 29 है अलग खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो कलेक्टर चार्ल्स इडियट के द्वारा 1865 ईस्वी में की गई थी। 13 है गोरखनाथ की वाणियों का प्रथम संग्रह प्राप्तकर्ता पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। 31 है प्रथम जैन कवि देवसेन को माना गया है। 32 है हिंदी का प्रथम साहित्य रचना किसे माना गया? सरोकाचार्य को। ठीक है। 33 अपभ्रंश का प्रथम कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में हर जगह यह क्वेश्चन पूछता है, तो शंभू को आंख मूंद करके आप लगाएंगे, इसे 1000 बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। 34 है अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बंध काव्य, तो 5 चरों को लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो स्वयंभू के द्वारा रचना किया गया था। 35 है अपभ्रंश भाषा का प्रथम रस काव्य कौन है? उपदेश रसायन को माना गया है, जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखी गई है। 36 जैन रसायन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे है माना गया है? तो उपदेश रसायन को माना गया है, जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ पंच पांडव रास को माना गया है। 38 है हिंदी कवियों के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम पुस्तक, बहुत अच्छा है, ध्यान रखेंगे, ये भक्तमाल में कहा गया है, तो ये हिंदी कवियों के बारे में कहा गया है। तो इस चीज को 2 पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। 39 भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है। 40 है हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हिततरंगिणी को माना गया है, कृपाराम के द्वारा रचना की गई है। 41 है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी को माना गया, किसके? और तो हिंदी में, ठीक है, काव्य शास्त्र का। 42 है हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंधक काव्य किसे माना गया है? तो पद्मचरु को माना गया है। 43 हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा का वर्णन कहाँ पे हुआ है? तो बिसलदेव रासों में किया गया है। 44 है खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो अमीर खुसरो को आप लगाएंगे। 45 है अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, तो विद्यापति, ये झारखंड टीजीटी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 46 है आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। 47 पृथ्वीराज रासों के सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाला कौन है? तो बुल्लर साहब है। 48 है सर्वप्रथम मुकरियाँ लिखने वाले कौन है? तो अमीर खुसरो का नाम अमर है, बहुत बार आया है। सर्वप्रथम हिंदी की रचना करने वाले भी अमीर खुसरो का ही नाम आता है। 49 है हिंदी के प्रथम दलित कवि रहदास को, इनका जयंती भी मनाई जाती है। हिंदी की आदि कावित्री प्रथम कावित्री के रूप में मीराबाई, आदि मतलब प्रथम कवित्री के रूप में मीराबाई। यहाँ पे कवित्री किस तरह से लिखा हुआ, आप इस पर भी फोकस जरूर कीजिएगा। सतसई परंपरा का प्रारंभ तुलसीदास सतसई विद्वान कृपान राम हिततरंगिणी को मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सतसई परंपरा का आरंभ कहाँ हुआ था? तुलसीदास के द्वारा सतसई को मानते हैं, जो विद्यादान कृपाराम के हिततरंगिणी को मानते हुए लिखे थे। 52 भक्ति का प्रवर्तक किनके द्वारा किया गया था प्रारंभ? तो रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। 12वें छंद का सर्वप्रथम प्रयोग रहीम दास को माना गया है। 54 है गीत गोविंद का प्रथम अनुकरण हिंदी में किसने किया था? तो विद्यापति के द्वारा किया गया था। 55 है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु, ये भी 2016 झारखंड टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 57 है छायावाद का प्रथम कृति झरना को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 1918 ईस्वी में। 57 है हिंदी का प्रथम दीर्घ कविता परिवर्तन, जो पंत के द्वारा रची गई थी कृत है। 58 है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा की गई थी। 59 है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद बरन की महिमा को माना गया है, जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। 60 है
स्वच्छंदवाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे को माना गया है। 61 छायावाद का प्रथम कृति झरना 1918 में लिखी गई थी। 62 है महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा। तो ऐसे हमने टोटल लगभग 62 क्वेश्चन बताया हूँ। यह क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेना है, पत्थर गिरे, बारिश हो या रात हो या दिन हो, लेकिन कम से कम 5 बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सोते जागते उठते खेलते कूदते तो कहीं कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से फिक्स है कि 2 से 4 प्रश्न हर परीक्षा में आपको दिखाई जरूर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं 100% इसके लिए गारंटी भी लेता हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा को विकास को व्यापक रूप देने वाले विभिन्न संस्थाओं के बारे में आज हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य है हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विकास करना। चाहे आप उड़ीसा हो ना या बम्बई हो, गुवाहाटी हो, अनेक क्षेत्रों में अनेक भाषा भारत में बोली जाती है। तो यदि एक भाषा होगी तो भारत की विकास जो है से और तेजी से होने की संभावना बनी रहेगी और सभी लोगों को इससे लाभ होगा। वार्तालाप करने में, एक दूसरे से कोई भी चीज़ लाने में ले जाने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दक्षिण भारत में मलयालम, केरल बोली जाती है, यदि पूरे भारत में एक भाषा होती हिंदी तो वहाँ पर भी आप जा कर के काम काज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता, अलग अलग भाषा बोली जाती तो खर्च ज़्यादा गिरती है सरकार के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य है व्यापक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। थर्ड है प्रगतिशील लेखक की संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। VVI से आप लगा लेंगे, बहुत बार TGT और PGT में आया होगा। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष है। असम राष्ट्र भाषा समिति गुवाहाटी, इसकी स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, इसकी स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी मानी गई है। मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी। ज्ञानलता मंडल, इसकी भी स्थापना 1942 ईस्वी में। बम्बई में भी उसी प्रकार अनेक भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर भी हिंदी को व्यापक रूप से विकास करने के उद्देश्य से यह विद्यापीठ का निर्माण किया गया था। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इसकी स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में हुई है। परिमल की स्थापना 1944 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। प्रकाशन विभाग की भी स्थापना जो है से 1944 ईस्वी मानी गई। राष्ट्र भाषा परिषद पुणे, इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी मानी गई। नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945 ईस्वी में हो गई है। देवनागरी लिपि सुधार समिति, इसकी स्थापना वर्ष 1947 ईस्वी मानी गई है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। फिल्म प्रभाग, इसकी स्थापना 1948 में। उसी प्रकार बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो पटना में अवस्थित है, इसका भी उद्देश्य हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विकास करना और 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। थर्ड है हिंदी साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। हर 5 वर्ष पर या प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य का लोगों का चयन किया जाता है। हिंदी साहित्य में कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन या देश को दिए हैं। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, इसकी भी स्थापना का उद्देश्य है हिंदी भाषा को नाटक के साथ प्रमोट करना या विकास करना व्यापक। जब हिंदी नाटक जो होता है ऐसी गतिविधा है, बहुत ही रसपूर्ण गतिविधा है, इसको देखने में भी बहुत ही आनंद और हर्ष महसूस होती है। तो जितने भी श्रोता रहेंगे यदि हिंदी में
हिंदी को प्रमोट करना तो नाटक के माध्यम से वहाँ जाएंगे, देखेंगे और हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाएंगे। थिएटर यूनिट मुंबई 1954 में। थिएटर का भी मुख्य उद्देश्य है कि केवल नाच गान नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विस्तार करना। राजभाषा आयोग का भी 7 जून 1955 में इसकी स्थापना वर्ष की गई थी और इसका उद्देश्य भी हिंदी भाषा का विकास करना। अनामिका जो कलकत्ता में स्थापना, यहाँ बंगाली अधिकतर बोली जाती है, अधिकतर व्यापक रूप से अधिक संख्या में कलकत्ता में बंगाली बोली जाती है, पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हिंदी भाषा का विकास करने का उद्देश्य है। आकाशवाणी 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। नया थिएटर दिल्ली, इसकी स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में मानी गई है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो नई दिल्ली में स्थापित की गई थी, इसका स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, इसे स्थापना किया गया था 1967 ईस्वी में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे इसकी भी स्थापना वर्ष 1971 है। राजभाषा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, 1975 ईस्वी में की गई थी। राजभाषा विधायी आयोग 1975 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे देशों से स्टूडेंट यहाँ आकर के हिंदी सीखते हैं और अपने देश में फिर व्यापक रूप से और लोगों को सिखाते हैं और बोलने का भी जानते हैं। 8 जनवरी 1997 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, मॉरिशस एक देश है जो भारत के विभिन्न लोग वहाँ पे रहते हैं और हिंदी बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी के अलावा और सारे भाषा बोली जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 12 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में। इसका भी उद्देश्य है हिंदी को विकास करना। क्यूटोरिया नाटक मंडली मुंबई में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। तंदीय समाज, इसका भी स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी में। भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़, इसकी स्थापना वर्ष 1877 ईस्वी में की गई थी। इसका भी उद्देश्य है हिंदी भाषा को व्यापक रूप से विस्तार करना। हिंदी उर्ध्ववाणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज में आप देखे होंगे कि वहाँ पे नागरिक प्रचारित सभा का आज भी संस्था पुराने भवन बची हुई है। इसकी स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में की गई थी। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इसकी भी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। रामलीला नाटक मंडली इलाहाबाद 1889 ईस्वी में किया गया था। नागरिक प्रचारित सभा वाराणसी 1893 ईस्वी में की गई थी। सरस्वती पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1900 ईस्वी में। तो दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका निकाली गई थी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे, 100 वर्ष का अंतर है। हिंदी विद्यापीठ देवघर, यह झारखंड में है, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1929 में, VVI लगा लेंगे, झारखंड के हैं तो। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय संगीत, देखिए संगीत के माध्यम से भी हिंदी का प्रमोट करना इस सरकार का उद्देश्य था। इसकी स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में, जब जलियांवाला बाग हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा मणिपुर 1918 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा, दक्षिण भारत में इसके स्थापना वर्ष 1915 ईस्वी मानी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत का, और यह दक्षिण भारत केरल साइड से रिलेटेड है। इस तरह से हमने विभिन्न संस्थाओं के बारे में बताया हूँ, तो आप इसे दिन रात 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। कौन किसके गुरु थे और कौन किसके शिष्य थे। गुरु और शिष्य की परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है, और गुरु की दर्जा भगवान के जैसा माना गया है, भगवान जैसा दिया गया है। गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठ करके शिष्य को शिक्षा देते हैं, और देश को, राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए गुरु अपने कर्तव्य और निष्ठा का यदि पालन करे तो ऊंचाइयों को छूने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है कि मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद्र निराला के गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकंड है रहदास। रहदास के गुरु मीराबाई थे। ये ध्यान रखेंगे, रहदास के गुरु कौन थे? तो मीराबाई। जयशंकर प्रसाद के गुरु मोहनी लाल थे। उसी प्रकार नाभादास के गुरु थे अग्रदास। ठीक है, अग्रदास। कभी पूछेगा कि अग्रदास के शिष्य कौन थे? तो नाभादास आप लगाएंगे, और गुरु पूछेगा तो अग्रदास लगा लेंगे। तो दोनों तरह से आपको घुमा फिरा करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बाबा नरहरि दास थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार उस्मान के गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा साहब थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास वल्लभ भाईचार्य के गुरु थे। ठीक है, ये सब इनके शिष्य थे और वल्लभ भाईचार्य इनके गुरु थे। किनका किनका, इसको ट्रिक से देखिए, यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है। आज कैसे रखेंगे? देखिए, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, कुंभन दास। कुंभन दास जो था, ठीक है, कुंभन को कुंभकर्ण आप समझ लीजिएगा। तो कुंभकर्ण जो था वो दिन में, वो रात दिन सोता था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। उसी प्रकार सूरदास को भी कुछ दिखाई नहीं देता था। दो चीज याद रखेंगे। और एक कृष्णदास, ठीक है, कृष्ण भगवान सबको क्या करते थे? रास्ता दिखाते थे। तो कृष्ण के भक्ति में परम आनंद में डूबे रहते थे। ऐसे भी आप ट्रिक लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको चारों शिष्य के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। हर एग्जाम में पूछ देता है कि वल्लभ भाईचार्य के कौन नहीं है और कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। कुंभकर्ण को दिन रात सोता था, उसको कुछ नहीं दिखाई देता था। सूरदास आंख के अंधे थे, उनको भी कुछ नहीं दिखाई देता था। 2 आपको यहीं से हो गया माइंड में सेट। कृष्णदास, कृष्ण के भक्ति में परम आनंद में डूबे रहिए। तो ये वल्लभ भाईचार्य के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, अर्चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास और रसखान, ये सब इनके शिष्य थे। गुरु इनका नाम था विठलनाथ, इनके गुरु थे। दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। वल्लभ भाई के शिष्य, वल्लभ भाई के गुरु थे विष्णु स्वामी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद योगी जी थे। जमनाथ के गुरु थे गोरखनाथ जी थे। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो जादव प्रकाश जी थे। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया जी थे। ठीक है, घनानंद के गुरु कौन थे? वृंदावन देव थे। इस बात को आपको ध्यान रखना। बिहारी के गुरु कौन थे? नरहरि दास जी थे। भारत तेंदु को विद्या गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनका नाम जरूर रट लेंगे, और ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनियन। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नामदेव के गुरु कौन थे? विश्वा खेचर जी थे। अब 12 प्रसिद्ध शिष्य थे। 12 प्रसिद्ध किसके शिष्य थे? तो रामानंद के 12 प्रसिद्ध शिष्य थे। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देगा। कौन कौन? सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे आनंद दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरियाचंद, भावनाचंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रहदास, पद्मावती और सुर साखी। ये रामानंद के शिष्य थे। अब यहाँ पे रटना कैसे है सो भी ध्यान रखेंगे। यहाँ न के ऊपर क्या है? बिंदु लगा हुआ है। तो न के ऊपर जहाँ जहाँ बिंदु रहेगा, सुखानंद, सूर्यानंद, ठीक है, और देखिए ये बिंदु वाला नंद, तो इतना चीज आपको यहाँ से ये चीज पकड़ लेना है। ठीक है, ट्रिक आप समझ लीजिए। सेकंड क्या करना है? कबीर तो सिंपल है, इनका तो सबको जानते होंगे। रहदास दिमाग में रह ही जाएगा, और पद्मावती ये भी दिमाग में रह जाएगा। सेना और धन्ना, ये 4 चीज आप खाली रट लीजिएगा। तो ये हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। निर्विकाचार्य के गुरु थे नारद मुनि जी थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद योगी जी थे। गोरखनाथ, इनका गुरु का नाम था मच्छंद्रनाथ या मतेश्य नाथ के नाम से भी जाने जाते थे। मंझन के गुरु थे शेख मोहम्मद गोश थे। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो शेख बुरहान साहब थे। रज्जब और सूरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी थे। जयसी के गुरु कौन थे? शेख मोहदी थे।
नाभा दास के गुरु अग्रदास थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मलुक दास के गुरु विठलनाथ और देवनाथ, इनका 2 गुरु हुआ करते थे। तो इतना चीज आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है, और भूलेंगे तो फिर पछताने के अलावा कुछ आपके पास नहीं मिलेगी। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।